अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब प्यारे दोस्तों, प्यारे शहज़ादों, प्यारी शहज़ादियों, अच्छे अच्छे बच्चों। क्योंकि जो लोग पढ़ते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं। इंशाल्लाह बहुत अच्छे आप बनेंगे आगे और कामयाब होंगे। लेकिन कामयाबी के लिए शर्त है आपको पढ़ना पड़ेगा। तो बेटा पढ़ें, सब पढ़ें, अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं किया करें। हाँ, अच्छा, तो जो नए आए हैं हमारे चैनल पे वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें, ताकि हमारी जो भी वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप जुड़े रहें, पढ़ते रहें। हर वीडियोस में जो लेक्चर हैं, जो टॉपिक हैं, उन वो कवर होते रहें। तो आज हमारा सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट हमने डिस्कस किया था कि सेट्स क्या होते हैं और उसकी दो टाइप्स डिस्कस की थी, इनफिनाइट और फाइनाइट सेट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सम इम्पॉर्टेंट सेट्स जिनको आप अक्सर देखते हैं, NWZEP इस तरह के सेट्स होते हैं। तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कहाँ से सेट स्टार्ट हो रहे हैं, इसमें कितने नंबर आएंगे, इसको बोलते क्या हैं, नेचुरल नंबर का सेट्स क्या होता है, होल नंबर का सेट क्या होता है। तो ये सारी बातें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो उम्मीद है कि आपने फ़र्स्ट लेक्चर का काम अपनी कॉपी में लिखा होगा और लाजमी लिखा करें कि जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको अपने पास लिखें। जब तक आप मैथ लिखेंगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपको नहीं आएगी। तो कोशिश क्या करें, साथ साथ लिखते जाएं, समझते जाएं। लिखने से ही आती है मैथ, क्योंकि प्रैक्टिस जब तक उसको अमल में नहीं लाएंगे ना, मैथ समझ नहीं आने वाली है। देखने से तो कभी भी समझ नहीं आती, उसको अमल में लाएं, करके देखें, सॉल्व करने की कोशिश क्या करें। चलें स्टार्ट करते हैं। ये देखें, अब सबसे पहले जो हमारा सेट है वो कौन सा है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को हमेशा डिनोट करते हैं एन से। डिनोट करने का मतलब क्या होता है, जाहिर करना। सही है, लिखते किससे हैं, कैपिटल एन से। कि मतलब जहाँ कैपिटल एन लिखा हुआ है तो समझ जाओ ये कौन सा सेट है, नेचुरल नंबर्स का। कौन सा सेट है, नेचुरल नंबर्स का। ठीक है, अब नेचुरल नंबर्स स्टार्ट कहाँ से होते हैं, ये बात याद रखनी है आपने। तो नेचुरल नंबर हमेशा स्टार्ट होते हैं 1 से। कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से। तो 1 से चलते जाते हैं 1 2 3 4 5 6 सो ऑन 100 तक, और पता नहीं कहाँ तक, जहाँ तक कि आपको तादाद बोली गई हो वो लिखने हैं। सही है, तो बस इतना याद रखना है कि नेचुरल नंबर्स को डिनोट किया जाता है कैपिटल एन से, और नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से सो ऑन। ठीक है, चलें अब आता है सेट नंबर 2। सेट 2 क्या है, सेट ऑफ होल नंबर्स। होल नंबर्स का जो सेट होता है उसको हम डिनोट करते हैं हमेशा W से। ठीक है, किससे डिनोट करते हैं होल नंबर का सेट, W से। तो जहाँ पे भी W लिखा हुआ नज़र आए, कैपिटल W, तो याद रखें ये होल नंबर्स का सेट होता है। और होल नंबर्स का सेट हमेशा स्टार्ट होता है 0 से। कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से। नेचुरल नंबर का सेट स्टार्ट होता है 1 से और चलता जाता है। इसी तरह होल नंबर का सेट स्टार्ट होता है 0 से और चलता जाता है। याद रखने की बात क्या है कि नेचुरल नंबर का सेट हमेशा 1 से स्टार्ट होता है और होल नंबर का सेट हमेशा 0 से स्टार्ट होता है और चलता जाता है सीक्वेंस से 0 1 2 3 इस तरह। सही है, जहाँ तक बोला गया। जैसे आपको बोला गया है होल नंबर का सेट कहाँ से, 8 तक के होल नंबर्स, तो मतलब 0 से लेके 8 तक के होल नंबर्स लिखने हैं। अब देखें सेट ऑफ इंटीजर्स Z। इंटीजर्स को किससे डिनोट करते हैं, Z से। नेचुरल नंबर्स को N से, होल नंबर्स को W से, सेट ऑफ इंटीजर्स को Z से। अब इंटीजर्स क्या है, Z में कितने नंबर आते हैं, कौन से नंबर आते हैं, तो ये बताती हूँ। तो इंटीजर हमेशा 0 से स्टार्ट होते हैं और इसमें प्लस और माइनस दोनों में वैल्यूज़ हो सकती हैं। प्लस का 1 भी हो सकता है, प्लस का 2 भी हो सकता है, प्लस का 3 भी हो सकता है। इसी तरह माइनस का 1 भी हो सकता है, माइनस का 2 भी, माइनस का 3 भी। बस याद रखने की क्या बात है कि इसमें ज़ीरो भी इंक्लूड होता है इंटीजर्स में। ठीक है, बाकी सारी काउंटिंग होती है, मतलब इंक्लूड, ज़ीरो को भी इंक्लूड करना है। अब बारी आती है सेट ऑफ इवन नंबर्स की। इवन नंबर्स तो आपने क्लास 5 4 7 इन सब क्लासेस में आपने पढ़े होंगे कौन से इवन नंबर्स हैं। अक्सर जो 2 के टेबल में आ रहे होते हैं, ऐसे समझा था ना आप लोगों ने। अभी भी बस वही चीज़ है, लेकिन थोड़ा सा रिपीट करती हूँ कि इवन नंबर की डेफिनेशन क्या है। द इंटीजर ऑफ द फॉर्म 2n आर कॉल्ड इवन नंबर वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर z। इवन नंबर की डेफिनेशन ये है कि 2n मतलब 2n, यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ़ इंटीजर्स। नंबर ऑफ़ इंटीजर्स क्या आते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, 0 से स्टार्ट हो रहे होते हैं और सो ऑन चलते जाते हैं। प्लस और माइनस दोनों में हो सकते हैं। तो अब देखें इवन नंबर का जो फॉर्मूला मैंने अभी बताया वो है 2n।
n क्या है, इंटीजर। इंटीजर वाले कोई भी नंबर पुट कर दो, जैसे 0 इंटीजर है तो हमने 0 पुट किया, 2 0 0, क्या नंबर आया, 0। 0 क्या है, एक इवन नंबर है। इसी तरह 1 पुट किया तो 2 1 2, फिर 2 पुट किया तो 2 2 4। इसी तरह 3 पुट किया तो 2 3 6। ये सारे क्या हैं, इवन नंबर्स, ठीक है। इवन नंबर के सेट में 0 2 4 6 सो ऑन, इस तरह के नंबर्स आएंगे। अब सेट ऑफ ऑड नंबर्स, कौन से, सेट ऑफ ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स को हम ओ से डिनोट कर रहे होते हैं। अब ऑड नंबर भी बिल्कुल एज इट इज़ इवन नंबर्स की तरह है, बस इसमें क्या है, प्लस का 1 कर देते हैं। एन की जगह आप क्या पुट करेंगे, सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, 0 से स्टार्ट हो रहे होते हैं और चलते जाते हैं, प्लस और माइनस दोनों में हो सकते हैं, ठीक है। लेट अस चेक। अब 2n + 1, n की जगह हमने 0 पुट किया तो 2 0 0, 0 + 1 कितना हो गया, 1। क्या आया, 1। 1 एक ऑड नंबर है। इसी तरह 2n + 1 में हमने अब n की जगह 1 पुट किया, क्योंकि 1 एक इंटीजर है, तो 2 1 2, 2 + 1 कितना हो गया, 3। इस तरह सब पुट किए तो ये सारे आंसर आ गए। क्या आए, 1 3 5 सो ऑन। तो ऑड नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। ये सारा सेट ऑफ ऑड नंबर 1 3 5। प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर क्या है, ये भी, इसमें भी अक्सर कंफ्यूज हो रहे होते हैं स्टूडेंट। अब प्राइम नंबर को डिस्कस करते हैं। तो प्राइम नंबर की एक सिंपल सी डेफिनेशन आप याद रखें कि 1 से हमेशा बड़ा होगा प्राइम नंबर, और वो ऐसा नंबर होगा जो सिर्फ अपनी टेबल में आता होगा और 1 के टेबल में आता होगा, ठीक है। इसकी डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है। अ नंबर p ग्रेटर देन 1 इज़ सेड टू बी प्राइम इफ़ 1 एंड p आर ओनली इट्स डिवाइजर। रिमेंबर, 1 इज़ नॉट प्राइम नंबर। प्राइम नंबर शुड बी ग्रेटर देन 1, हमेशा 1 से बड़ा होना चाहिए प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर का सेट कैसे होगा, 2 3 5 7 11 13 17 19, इस तरह से सारे नंबर चलते जाएंगे जो सिर्फ अपनी टेबल में आते हैं और 1 के टेबल में आते हैं। याद रहे कि 1 प्राइम नंबर नहीं होता, क्या, 1 प्राइम नंबर नहीं होता, 1 से हमेशा बड़े होते हैं प्राइम नंबर। और इसमें एक और बात याद रखें कि प्राइम नंबर्स में वाहिद 2 इवन नंबर है, बाकी सारे ऑड नंबर्स होते हैं। रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को हमेशा डिनोट करते हैं क्यू से। किससे, क्यू से। चले मैं इसकी डेफिनेशन बताती हूँ। अ नंबर ऑफ द फॉर्म p अपॉन q वेयर p q बिलोंग्स टू z एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। मतलब कि ऐसे नंबर्स जिनको हम फ्रैक्शन में लिखें अपॉन की फॉर्म में, जैसे 1/2 1/3, इस तरह से, ये सारे क्या हैं, रैशनल नंबर हैं। लेकिन याद रहे कि जो डिनोमिनेटर होता है, क्या होता है, डिनोमिनेटर, जो नीचे वैल्यू आ रही होती है वो 0 नहीं होनी चाहिए। इसकी सारी एग्जांपल्स देख लें। फॉर एग्जांपल, इज़ 1 रैशनल और नॉट। 1 को चेक करते हैं कि 1 क्या है, रैशनल नंबर है या नहीं। हमने 1 पुट किया p/q की फॉर्म में, सही है। 1/1 क्या हो गया, ये एक रैशनल नंबर। नीचे वाली वैल्यू 0 नहीं है ना, नीचे 0 नहीं होना चाहिए बस। फॉर एग्जांपल 2/1, मतलब ऊपर कोई भी नंबर पुट करो, नीचे भी कोई भी नंबर पुट करो, लेकिन बस याद रहे कि नीचे जो डिनोमिनेटर होता है ना, उसमें 0 नहीं आना चाहिए। जिसको हम अपॉन में लिख सकते हो, लेकिन वो जो है नीचे जो डिनोमिनेटर होता है बस वो 0 ना हो, वो रैशनल नंबर होता है। 3/2 ये रैशनल नंबर है। अब फॉर एग्जांपल 0/1। अब इसमें देखें 0/1 क्या बनता है, 0 बनता है। अब ये 0 क्या है, रैशनल नंबर है या नहीं, जाहिर सी बात है, क्योंकि 0/1 अगर हम लिख रहे हैं और वो आंसर 0 आ रहा है, लेकिन 0/1 नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, 1, नीचे 0 नहीं है। अगर 0 होता तो वो फिर रैशनल नंबर नहीं होता। यहाँ पे 1 है, मतलब सही लिखा है, नीचे बस 0 नहीं लिखना चाहिए, तो वो रैशनल नंबर कहलाएगा। इसी तरह 1/0, क्या ये रैशनल नंबर होगा, नहीं, ये रैशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि नीचे जो q वाली जगह है, अपॉन में जो डिनोमिनेटर आ रहा है उसकी जगह क्या है, 0 है, वहाँ 0 नहीं होना चाहिए। 0 आ जाए तो मतलब वो रैशनल नंबर नहीं है। 2/0 भी रैशनल नंबर नहीं है। 3/0 भी रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि अपॉन में 0 आ रहा है, 0 नहीं आना चाहिए। अब इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर को डिनोट करते हैं q डैश से। रैशनल नंबर को q से डिनोट करते थे, इसको q डैश से। इसकी डेफिनेशन क्या है, विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, मतलब कि इसको अपॉन में हम नहीं लिख सकते। pq क्या है, बिलोंग्स टू इंटीजर। pq की जगह कोई भी इंटीजर वाला नंबर होगा, लेकिन याद रहे यहाँ पे भी q जो है 0 नहीं होना चाहिए।
एग्जाम्पल √2, √3, √5, पाई और एक्सपोनेंशियल। जितनी भी अंडर रूट वाली वैल्यूज़ होती हैं ये सारी क्या होती हैं, इरेशनल होती हैं, क्योंकि इनका आंसर आ रहा होता है पॉइंट के बाद आता है, वो फिर एक जगह पे बस ख़त्म हो जाता है, मतलब चलता नहीं जाता, पॉइंट्स के बाद नंबर रिपीट नहीं हो रहे होते। जिसमें पॉइंट के बाद नंबर रिपीट हो रहे होते हैं वो रैशनल होता है, और जिसमें रिपीट नहीं हो रहे होते वो इरेशनल होता है। ठीक है। मैथ में एक रूल होता है कि डिनोमिनेटर में, मतलब अपॉन नीचे जो वैल्यू होती है, वहाँ हम अंडर रूट में कोई भी चीज़ नहीं लिख सकते हैं। डिनोमिनेटर में रूट बर्दाश्त नहीं होता मैथ में, इसीलिए इनको तो हम अपॉन में लिख नहीं सकते हैं, तो इसलिए ऐसे नंबर्स रूट्स वाले वो सारे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। इरेशनल नंबर्स को क्यू डैश से डिनोट करते हैं। लास्ट है रियल नंबर। रियल नंबर को डिनोट करते हैं कैपिटल आर से। रियल नंबर क्या होता है, यूनियन ऑफ रैशनल नंबर्स क्यू एंड इरेशनल नंबर क्यू डैश इज कॉल्ड रियल नंबर। मतलब रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर इन दोनों का हम अगर यूनियन लेकर लिखते हैं तो वो होगा रियल नंबर। मतलब इसमें रैशनल नंबर भी आते हैं और इरेशनल नंबर भी होते हैं। ठीक है, तो ये सारे थे रियल नंबर। होपफुली आपको समझ आ चुका होगा और लेक्चर भी कॉपी कर लिया होगा। लेक्चर को अपनी कॉपी में लाजमी लिखा करें, ताकि जब आप सेल्फ़ स्टडी करें ना तो फिर आपको दोबारा वो चीज़ें समझ में आ जाएं। उसके लिए आपको बार बार देखना ना पड़े वीडियोस वगैरह, तो वो लिखी हुई हों आपके पास। ठीक है। ऐसा किया करें कि जो मेन पॉइंट्स हो ना उनको रोमन में मैसेज के टाइप में लिख लिया करें, जैसे जिस तरह मैसेज टाइप करते हैं ना इस तरह से, ताकि फिर आपको आसानी हो जाए। इस तरह से किया करें। और कमेंट में लाजमी बताया करें कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं। इस तरह एक करेज मिलती है इंसान को कि हम कैसे पढ़ा रहे हैं, हमें इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, किस चीज़ में हमें ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करनी है, तो लाजमी कमेंट में बताया करें। अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अपना ख़याल रखें और पढ़ाई पे तवज्जो दें। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफ़िज़।